हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आज हम लोग अपनी इंडियन हिस्ट्री मतलब कि भारतीय इतिहास के क्लास कर रहे हैं। और दोस्तों, यह आज हमारी क्लास नंबर 4 है। इसमें हम पूरी ल्यूसेंट बुक को कवर कर रहे हैं दोस्तों अपनी इस क्लास में। तो आज का टॉपिक हमारा है हिस्ट्री का धार्मिक आंदोलन। तो दोस्तों, आज हम लोग धार्मिक आंदोलन के पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यह क्लास आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी क्लास है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पीडीएफ फाइल के लिंक में क्लिक करके पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग अपनी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये है हमारी ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव की बुक, जिसमें कि हम लोग इसमें सभी मतलब कि जो हमारी ल्यूसेंट की नॉन ऑब्जेक्टिव बुक है उससे रिलेटेड एमसीक्यू हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग इसमें हिस्ट्री के एमसीक्यू मतलब कि हिस्ट्री पोर्शन पढ़ रहे हैं और जो भी हिस्ट्री के पूरी टॉपिक्स हैं उन सभी रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में उसको हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री पोर्शन से शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम लोग रोज़ हमारे द्वारा आपको बताया जाता है कि हम लोग धीरे धीरे इसमें आगे कवर करेंगे और जो ये पूरी होल बुक है दोस्तों, इसको हम लोग कवर करके कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, बस आप इसी तरह वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर और अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, हम लोग आज के हमने अपने टॉपिक धार्मिक आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न को चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। नंबर पहला प्रश्न है हमारा, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? ऑप्शन नंबर ए है 20, ऑप्शन नंबर बी 22, ऑप्शन नंबर सी 24 या फिर ऑप्शन नंबर डी 14। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14 तीर्थंकर कुल मिला के हमारे हुए थे। जैन मतलब जो हमारा धर्म था। दोस्तों, कलर चेंज कर लेते हैं इसमें। अगला प्रश्न अब हमारा प्रश्न नंबर दूसरा है, त्रिपिटक धर्म है ऑप्शन नंबर ए जैनों का, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध का, ऑप्शन नंबर सी सिखों का या फिर ऑप्शन नंबर डी हिंदुओं का। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है बौद्धों का, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यह क्वेश्चन हमारा कितने एग्जामों में डिफरेंट बार पूछा गया है। तो दोस्तों, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करिएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर तीसरा है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण जिसको मृत्यु कहते हैं प्राप्त किया था? ऑप्शन नंबर ए कुशीनारा या कुशीनगर में, ऑप्शन नंबर बी कपिलवस्तु में, ऑप्शन नंबर सी पावा में या फिर ऑप्शन नंबर डी कुंडग्राम में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए कुशीनारा या फिर कुशीनगर में, जो कि मल्लों की राजधानी थी। दोस्तों, यहाँ पर बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। और दोस्तों, यह क्वेश्चन भी देखिए आप कितनी बार कितने एग्जामों में अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 4 है, किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए महिपाल, ऑप्शन नंबर बी हमारा देवपाल, ऑप्शन नंबर सी हमारा गोपाल या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा धर्मपाल। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धर्मपाल। और दोस्तों, यह क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीपीएससी यूपीपीसीएस 2015-16 में मतलब कि कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5 है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? ऑप्शन नंबर ए कनिष्क, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी महाकश्यप या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा उपाली। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अशोक के समय में यह पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी दोस्तों, हमारी जो तृतीय बौद्ध संगति थी। और दोस्तों, ये एसएससी 2002 में पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 6 है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी अर्धमागधी, ऑप्शन नंबर सी पाली या फिर ऑप्शन नंबर डी प्राकृत। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना की गई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ? ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त या फिर ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अशोक के समय में हुआ था। प्रश्न नंबर 8 है, सांची क्यों विख्यात है? तो दोस्तों, इसका हम डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं कि सांची सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। तो दोस्तों, इस वजह से सांची विख्यात है और सांची को अशोक ने बनवाया था, जो कि मौर्य वंश का एक शासक था। अगला प्रश्न हम देखते हैं अब
प्रश्न नंबर हमारा 9 है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए शाक्य, ऑप्शन नंबर बी जांत्रिक, ऑप्शन नंबर सी सल्लास या फिर ऑप्शन नंबर डी लिच्छवी। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जांत्रिक कुल में हुआ था। प्रश्न नंबर हमारा 10 है, महावीर की माता कौन थी? ऑप्शन नंबर ए यशोदा, ऑप्शन नंबर बी अनुजा, ऑप्शन नंबर सी त्रिशला या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी देवानंदी। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी त्रिशला महावीर की माता का नाम था। प्रश्न नंबर 11 है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन था? तो दोस्तों इसके हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए आनंद, ऑप्शन नंबर बी सरिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी मोगलान, ऑप्शन नंबर डी सुबद्ध। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि जो अंतिम गौतम बुद्ध द्वारा दीक्षित किया गया था वह ऑप्शन नंबर डी सुबद्ध गौतम बुद्ध द्वारा दीक्षित किया जाने वाला अंतिम इनका शिष्य था। प्रश्न नंबर 12 है, प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था? ऑप्शन नंबर ए गांधार, ऑप्शन नंबर बी कन्नौज, ऑप्शन नंबर सी नालंदा या फिर ऑप्शन नंबर डी वैशाली। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नालंदा प्राचीन विश्वविद्यालय था सबसे। दोस्तों प्रश्न नंबर हमारा 13 है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवादी के प्रचार के लिए किया गया था? ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी प्राकृत, ऑप्शन नंबर सी पाली या फिर ऑप्शन नंबर डी सौरसेनी। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बौद्धवाद के लिए पाली भाषा का प्रचार सबसे ज़्यादा किया गया था क्योंकि बौद्ध धर्म की भाषा ही पाली थी। प्रश्न नंबर 14 है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए श्रवण बेलगोला, ऑप्शन नंबर बी लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर सी कुल गुमलय या फिर ऑप्शन नंबर डी पावापुरी। दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा महावीर की जो मृत्यु हुई थी वह पावापुरी में हुई थी। प्रश्न नंबर हमारा 15 है, इसमें यह पूछा गया है कि बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो ऑप्शन नंबर ए अजंता में है, ऑप्शन नंबर बी बादामी में है, ऑप्शन नंबर सी बाग में है, फिर ऑप्शन नंबर डी एलोरा में है। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए एलोरा अजंता में स्थित है बौद्ध पद्मपाणि का चित्र। क्वेश्चन नंबर 16 है, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म, ऑप्शन नंबर सी हिंदू धर्म या फिर ऑप्शन नंबर डी ईसाई धर्म। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म से संबंधित है मठ मंदिर और स्तूप। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 17 है, इसमें हमारा पूछा गया है कि बौद्ध धर्म एवं जो हमारा जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? ऑप्शन नंबर ए है बिंबिसार, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी बिंदुसार या फिर ऑप्शन नंबर डी अकबर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार के समय में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। प्रश्न नंबर 18 है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन नंबर ए बोध गया, ऑप्शन नंबर बी लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर सी सारनाथ या फिर ऑप्शन नंबर डी कुशीनगर। दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था जिसको कि धर्मचक्र परिवर्तन भी कहा गया है और सारनाथ का पुराना नाम ऋषिपत्तनम भी है। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, इसमें पूछा गया है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन नंबर ए यशोधरा, ऑप्शन नंबर बी महामाया, ऑप्शन नंबर सी महाप्रजापति गौतमी या फिर ऑप्शन नंबर डी बिंबा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी महाप्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी और यह साथ ही साथ में गौतम बुद्ध जी की विमाता या फिर मौसी भी थी। प्रश्न नंबर 20 है, बोध गया स्थित है। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर सी बिहार में या फिर ऑप्शन नंबर डी असम में। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहार राज्य में जो हमारा बोध गया तीर्थ स्थल है यह स्थित है। प्रश्न नंबर हमारा 21 है, जातक किसका ग्रंथ है? ऑप्शन नंबर ए वैष्णव का, ऑप्शन नंबर बी जैन, ऑप्शन नंबर सी बौद्ध या फिर ऑप्शन नंबर डी शैव। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म का यह ग्रंथ है जातक। प्रश्न नंबर हमारा 22 है, सिद्धार्थ जिनको बुद्ध भी कहते हैं को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी सारनाथ, ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर या फिर ऑप्शन नंबर डी गया। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वह हमारी बोध गया अथवा गया में हुई थी। प्रश्न नंबर हमारा इसमें 23 है,
इसमें यह पूछा गया कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए महाविनिष्क्रमण, ऑप्शन नंबर बी महापरिनिर्वाण, ऑप्शन नंबर सी महामस्तिभिषेक या फिर ऑप्शन नंबर डी धर्मचक्र परिवर्तन। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। अगले प्रश्न में आप चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 24 है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। ऑप्शन नंबर ए व्यापारी और पुजारी, ऑप्शन नंबर बी साहूकार और गुलाम, ऑप्शन नंबर सी योद्धा और व्यापारी, ऑप्शन नंबर डी महिला और शूद्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर डी, महिला और शूद्र में बौद्ध धर्म ने सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। प्रश्न नंबर 25 है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है। ऑप्शन नंबर ए घोड़ा, ऑप्शन नंबर बी हाथी, ऑप्शन नंबर सी बैल या फिर ऑप्शन नंबर डी भेड़। दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बुद्ध के जो गृह त्याग का प्रतीक है वह है घोड़ा। प्रश्न नंबर हमारा 26 है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सारनाथ में, ऑप्शन नंबर बी कपिलवस्तु में, ऑप्शन नंबर सी वैशाली में या फिर ऑप्शन नंबर डी गया में। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, वैशाली में गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। और गौतम बुद्ध जी ने ये जो भिक्षुणी संघ की स्थापना अपने सबसे प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर वैशाली में की थी। प्रश्न नंबर 27 है, सर्वप्रथम शून्यवाद मतलब कि शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए असंग, ऑप्शन नंबर बी वसुबंधु, ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन या फिर ऑप्शन नंबर डी दिंडनाग। दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नागार्जुन जी ने सबसे सर्वप्रथम शून्यवाद मतलब कि शून्यता का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न नंबर हमारा 28 है, महावीर का मूल नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर बी गौतम, ऑप्शन नंबर सी वर्धमान या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा महावीर का मूल नाम वर्धमान था। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसे एशिया की रोशनी मतलब कि द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी को, ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध को, ऑप्शन नंबर सी महोत्सव तुंग को या फिर ऑप्शन नंबर डी अकबर को। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध जी को द लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 30 है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए चोलों ने, ऑप्शन नंबर बी चंदेलों ने, ऑप्शन नंबर सी चालुक्यों या सोलंकियों ने या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा राष्ट्रकूटों ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी हमारा चालुक्यों या फिर सोलंकियों ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 है, नागार्जुन कौन थे। ऑप्शन नंबर ए ग्रीक राजा, ऑप्शन नंबर बी वैष्णव संत, ऑप्शन नंबर सी जैन मठवासी या फिर ऑप्शन नंबर डी बौद्ध दार्शनिक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध दार्शनिक थे हमारे नागार्जुन। प्रश्न नंबर 32 है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे। ऑप्शन नंबर ए पहले, ऑप्शन नंबर बी 10वें, ऑप्शन नंबर सी 18वें या ऑप्शन नंबर डी 24वें। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 24वें तीर्थंकर थे। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। ऑप्शन नंबर ए कर्म, ऑप्शन नंबर बी निष्ठा, ऑप्शन नंबर सी अहिंसा या फिर ऑप्शन नंबर डी विराग। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अहिंसा। प्रश्न नंबर हमारा 34 है, जियो और जीनो दो किसने कहा है। ऑप्शन नंबर ए महावीर स्वामी ने, ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन नंबर डी विनोबा भावे। दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर थे। उनका नारा यह था कि जियो और जीनो दो, यह कथन महावीर स्वामी जी का था। प्रश्न नंबर 35 है, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे। ऑप्शन नंबर ए ऋषभदेव, ऑप्शन नंबर बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर सी मणि सुम्रत या फिर ऑप्शन नंबर डी महावीर। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा महावीर स्वामी जी लास्ट थे। प्रश्न नंबर हमारा 36 है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए है। ऑप्शन नंबर ए जिन, ऑप्शन नंबर बी रत्न, ऑप्शन नंबर सी कैवल्य या फिर ऑप्शन नंबर डी निर्वाण। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैवल्य कहते हैं जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को। प्रश्न नंबर हमारा 37 है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए कुंडग्राम में, ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर सी मगध में या फिर ऑप्शन नंबर डी वैशाली में। दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुंडग्राम वैशाली में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर हमारा
क्वेश्चन नंबर 38 है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए मगध, ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर हमारा सी है कुंडवन या फिर कश्मीर, या फिर ऑप्शन नंबर डी राजगृह। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कनिष्क के समय में आयोजित की गई थी वह ऑप्शन नंबर सी कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए वत्स, ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी कौसाम्बी, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी कश्मीर। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो तृतीय बौद्ध संगति वह हमारे पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी अशोक के समय। प्रश्न नंबर 40 है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए मगध, ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी समस्तीपुर, या फिर ऑप्शन नंबर डी राजगृह। दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र। प्रश्न नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ऑप्शन नंबर हमारा ए है अहिंसा, ऑप्शन नंबर बी है वेदों के प्रति उदासीनता, ऑप्शन नंबर सी आत्मदमन, या फिर ऑप्शन नंबर डी रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी आत्मदमन। यह बात हमारी बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति या सभा आयोजित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए नालंदा, ऑप्शन नंबर बी गया, ऑप्शन नंबर सी राजगृह, या फिर ऑप्शन नंबर डी बोध गया। दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजगृह, जो कि हमारा अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। प्रश्न नंबर हमारा 43 है, बुद्ध के जीवन की 4 घटनाएं महत्वपूर्ण और उनके संबंध 4 स्थलों नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 एवं दूसरा मतलब कि प्रथम एवं द्वितीय में अंकित हैं। आपको इन सुमेल करना है, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 दूसरा। तो दोस्तों इसमें जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम प्रवचन और निधन, मतलब कि हमें बताना है कि बुद्ध को कहाँ हुई थी। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जन्म हमारे जैसे गौतम बुद्ध जी का लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति इनको बोध गया में हुई थी। प्रथम प्रवचन इन्होंने सारनाथ में दिया था, और जो इनका निधन हुआ था वह कुशीनगर में हुआ था। मतलब कि डी का हमारा 4 हो जाएगा और ए का 3 हो जाएगा और हमारा बी का 2 हो जाएगा और साथ में सी का 1 हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग मैच करते हैं इसमें। इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह हमारा ऑप्शन नंबर एकदम सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए 12 अंग, ऑप्शन नंबर बी 12 उपांग, ऑप्शन नंबर सी 14 पूर्व, या फिर ऑप्शन नंबर डी 14 उपपूर्व। दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14 पूर्व सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। प्रश्न नंबर 45 है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए उपाली, ऑप्शन नंबर बी आनंद, ऑप्शन नंबर सी स्थूलभद्र, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा मखलीपुत्र गोसल। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मखलीपुत्र गोसल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। प्रश्न नंबर हमारा 46 है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? ऑप्शन नंबर ए पार्शियन, ऑप्शन नंबर बी हिंदू यूनानी, ऑप्शन नंबर सी कुषाण, या फिर ऑप्शन नंबर डी गुप्त। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हिंदू यूनानी का भगवत संप्रदाय के विकास में अत्यधिक योगदान था। प्रश्न नंबर 47 है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शन नंबर ए है जमाली, ऑप्शन नंबर बी योशुद, ऑप्शन नंबर सी बिपिन, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रभाष। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जमाली भगवान महावीर के प्रथम शिष्य थे, और ये जमाली भगवान महावीर के दामाद भी थे। प्रश्न नंबर हमारा 48 है, त्रिरत्न सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है? ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर बी ईसाई धर्म, ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म के तीरत्न हमारे सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। प्रश्न नंबर हमारा 49 है, कथन हमारा ए है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, और कथन हमारा आर कारण आर है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो इसके हम ऑप्शंस बताने हैं। तो दोस्तों इसके हम डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। अगले प्रश्न में अब हम चलते हैं।
प्रश्न नंबर हमारा 50 है, निम्नांकित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व विहार में अंतर क्या है। तो दोस्तों इसका हम आंसर देख लेते हैं कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा कि चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार हमारा निवास स्थान होता है। प्रश्न नंबर हमारा 51 है, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए चंपा, ऑप्शन नंबर बी पावा, ऑप्शन नंबर सी समेत शिखर या फिर ऑप्शन नंबर डी उज्जयंत। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा पावापुरी, क्योंकि पावापुरी में ही हमारे भगवान गौतम। दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह हमारा ऑप्शन नंबर सी समेत शिखर इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। मुझे लगा कि यहाँ पर हमारे भगवान महावीर का है, लेकिन पार्श्वनाथ से संबंध होने का क्षेत्र है वह है समेत शिखर। प्रश्न नंबर 52 है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए महाकश्यप, ऑप्शन नंबर बी धर्मसेन, ऑप्शन नंबर सी अजातशत्रु या फिर ऑप्शन नंबर डी नागसेन। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाकश्यप ने बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 53 है, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। ऑप्शन नंबर ए देवदत्त, ऑप्शन नंबर बी महाकश्यप, ऑप्शन नंबर सी उपाली, ऑप्शन नंबर डी आनंद। दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए देवदत्त बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। प्रश्न नंबर 54 है, हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है। दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह हमारा ऑप्शन नंबर डी केवल वासुदेव से हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 55 है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं। कथन एक है हमारा, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। ऑप्शन नंबर दूसरा है, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। तीसरा पॉइंट है, उसने कुछ के शिल्पों को हीन या निम्न माना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह हमारा ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 मतलब कि 1 2 और 3 यह तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 55 है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने की। ऑप्शन नंबर ए सातवतों ने, ऑप्शन नंबर बी वैदिक आर्यों ने, ऑप्शन नंबर सी तमिलों ने या फिर ऑप्शन नंबर डी अभीरों ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सातवतों ने वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की। प्रश्न नंबर 57 है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे कूट में दिया है, तो उसको हमें ज्ञात करना है। पहला है वैशाली, दूसरा है राजगृह, तीसरा है कुंडलवन, चौथा है पाटलिपुत्र। दोस्तों पहली हमारी जो बौद्ध संगति थी वह राजगृह में हुई थी, दूसरी हमारी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडवन। तो दोस्तों 2 1 4 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2 1 4 3। अगला प्रश्न है अब हमारा प्रश्न नंबर 58 है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था। ऑप्शन नंबर ए आनंद, ऑप्शन नंबर बी महाकश्यप, ऑप्शन नंबर सी उपाली या फिर ऑप्शन नंबर डी किसी को नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गौतम बुद्ध ने किसी को नामित नहीं किया था अपनी मृत्यु के पश्चात बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए। प्रश्न नंबर 59 है, शैववाद सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए लोकायत धर्म का, ऑप्शन नंबर बी हमारा शैव धर्म का, ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म का या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी है वैष्णव धर्म का। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म का यह सिद्धांत है शैववाद सिद्धांत। प्रश्न नंबर हमारा अब 60 है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी 558 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी 561 ईसा पूर्व या फिर ऑप्शन नंबर डी 544 ईसा पूर्व। दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह हमारा 563 ईसा पूर्व में हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। प्रश्न नंबर 61 है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। ऑप्शन नंबर ए विक्रमशिला, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी गिरनार या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उज्जैन। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वह विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म शिक्षा का केंद्र था, जिसको धर्मपाल ने, जो कि पाल वंश के एक शासक था, स्थापित किए थे कॉलेज। प्रश्न नंबर हमारा 62 है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सारनाथ, ऑप्शन नंबर बी सांची,
ऑप्शन नंबर सी गया या फिर ऑप्शन नंबर डी अजंता। दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप हमारा सांची मध्य प्रदेश में स्थित है। अशोक द्वारा यह शिलालेख बनवाया गया था, बौद्ध स्तूप बनवाया गया था। प्रश्न नंबर 63 है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए महाभारत, ऑप्शन नंबर बी छांदोग्य उपनिषद, अगला है हमारा ऑप्शन नंबर सी अष्टाध्यायी, या फिर हमारा दोस्तों अगला है ऑप्शन से, ये ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी है भगवत पुराण। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल से सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र श्री कृष्ण का वर्णन किया गया था। प्रश्न नंबर हमारा 64 है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे हमारे। ऑप्शन नंबर ए स्थूलभद्र, ऑप्शन नंबर बी भद्रबाहु, ऑप्शन नंबर सी कालकाचार्य, या फिर ऑप्शन नंबर डी देवर्षि क्षमाश्रवण। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए स्थूलभद्र जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर हमारा 65 है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है। ऑप्शन नंबर ए नालंदा, ऑप्शन नंबर बी उदंतपुरी, ऑप्शन नंबर सी विक्रमशिला, या फिर ऑप्शन नंबर डी भाजा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह हमारा ऑप्शन नंबर ए नालंदा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी वल्लभी, ऑप्शन नंबर सी आबू, या फिर ऑप्शन नंबर डी पावा। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वल्लभी में प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया था, जो कि हमारा 312 एडी में आयोजित की गई थी। प्रश्न नंबर हमारा 67 है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय जैन महासभा हमारी पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। प्रश्न नंबर हमारा 68 है, फ्रेंड्स इसमें एक चीज़ हम वो करेंगे, सही करेंगे कि जो प्रथम जैन महासभा है वह पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, लेकिन जो द्वितीय महासभा वह वल्लभी में आयोजित की गई थी। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है तो आपको भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 68 है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए संस्कृत व देवनागरी, ऑप्शन नंबर बी प्राकृत व अर्धमागधी, ऑप्शन नंबर सी पाली व पूर्ण मगधी, या फिर ऑप्शन नंबर डी संस्कृत व ब्राह्मणी। दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी प्राकृत व अर्धमागधी भाषा में जैन साहित्य का संकलन किया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीन के समकालिक नहीं था? ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार, ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर सी है मिलिंद, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रसेनजीत। दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिलिंद। प्रश्न नंबर 70 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों इसका हम डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 और 3, मतलब कि गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी, और तीसरा भी सही है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, मतलब कि काशी के थे। प्रश्न नंबर हमारा 71 है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकृति का अवसर होता था। अगला प्रश्न अब हमारा प्रश्न नंबर 72 है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए पार्श्व, ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन, ऑप्शन नंबर सी शूद्रक, या फिर ऑप्शन नंबर हमारा डी वसुमित्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी वसुमित्र ने कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया, मतलब कि उसकी अध्यक्षता की थी। प्रश्न नंबर हमारा 73 है, कथन ये है जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कारण आर है कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर हमारा 74 है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर डी धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। अगला हमारा प्रश्न नंबर 75 है, मिलिंद पनोह मतलब मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। ऑप्शन नंबर ए नागसेन, ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन, ऑप्शन नंबर सी नागभट्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी कुमारिल भट्ट। दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा
वह हमारा ऑप्शन नंबर ए नागसेन के बीच में है, मिलिंद और नागसेन के बीच में। प्रश्न नंबर हमारा 76 है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलिकोत्तेश्वर को और किस नाम से जानते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, पद्मपाणि के नाम से महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलिकोत्तेश्वर को जाना जाता है। प्रश्न नंबर हमारा 77 है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 78 है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा था। तो ऑप्शन नंबर ए अहिंसा पर बल, ऑप्शन नंबर बी जाति रहित समाज, ऑप्शन नंबर सी देवी देवताओं की पूजा, या फिर ऑप्शन नंबर डी स्तूप पूजा। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी, देवी देवताओं की पूजा। बौद्ध धर्म एवं महायान दोनों संप्रदायों में यह मौलिक अंतर था। प्रश्न नंबर हमारा 79 है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ऑप्शन नंबर बी अशोक के समय, ऑप्शन नंबर सी कनिष्क के समय, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर दोनों संप्रदायों में विभक्त हो गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 80 है हमारा, सुमेलित करें मतलब में बताना है। तो दोस्तों इसको हम देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति जो आई थी वो हमारे महाकश्यप ने उसकी अध्यक्षता की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति सबकामी ने की थी। तृतीय बौद्ध संगीति मोगलीपुत्र ने की थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीति वसुमित्र, मतलब कि 1 2 3 4 एकदम लाइन से सही है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 81 है, निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर ए, मतलब हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों धर्म पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। प्रश्न नंबर 82 है, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अशोक के समय में राजगृह में हुई थी, कालाशोक के समय में वैशाली में हुई थी, अशोक के समय में पाटलिपुत्र और कनिष्क के समय में कुंडग्राम जो कि कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 83 है, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जातक, ऑप्शन नंबर बी सुत्त, ऑप्शन नंबर सी विनय, और या फिर ऑप्शन नंबर डी है अभिधम्म। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जातक जो है यह त्रिपिटक का अंग नहीं है। प्रश्न नंबर 84 है, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख है। दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख हमारे ऋग्वेद में किया गया है। दोस्तों यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में जरूर रखना है। प्रश्न नंबर हमारा 85 है कि सूची 1 को सूची 2 सुमेलित करें। सूची 1 महावीर के नाम और सूची 2 इसके अर्थ है। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें केवलिन जो है वह बताया गया है पूर्ण ज्ञान को, और जिन बताया गया है इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर मतलब कि अपरिमित पराक्रमी, और डी जो निग्रंथ है यह बंधन रहित को बताया गया है। तो इसमें 1 2 3 4 मतलब लाइन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न पर आप चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर हमारा 86 है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की। ऑप्शन नंबर ए कुंडग्राम, ऑप्शन नंबर बी पावापुरी, ऑप्शन नंबर सी वैशाली, ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह हमारा ऑप्शन नंबर बी, पावा में महावीर ने जैन संघ की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 87 है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अलग अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन नंबर ए घोषाल, ऑप्शन नंबर बी मल्लीनाथ, ऑप्शन नंबर सी सुधर्मन, या फिर ऑप्शन नंबर डी वज्रस्वामी। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुधर्मन। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष यही था। प्रश्न नंबर 88 है, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म, ऑप्शन नंबर बी लोकायत मत, ऑप्शन नंबर सी हिंदू धर्म, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा बौद्ध धर्म। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म से अणुव्रत जुड़ा है। प्रश्न नंबर हमारा
89 है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भद्रबाहु। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता थे। प्रश्न नंबर 90 है, परिष्टि पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचनाएं के रचयिता हैं? ऑप्शन नंबर ए, भद्रबाहु, ऑप्शन नंबर बी, स्थूलभद्र, ऑप्शन नंबर सी, हेमचंद्र, या फिर ऑप्शन नंबर डी, स्वयंभू। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, हेमचंद्र, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगवती सूत्र में, जो कि एक जैन रचना है, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। प्रश्न नंबर हमारा 92 है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वह है ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी जी ने 5वां महाव्रत जोड़ा था। प्रश्न नंबर हमारा 93 है, जैन शिल्प कला के उदाहरण हैं? तो दोस्तों इसका हम डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 2 3 4, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 ये तीनों बिल्कुल सही उत्तर हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 94 है, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? ऑप्शन नंबर ए, बंगाल के पाल, ऑप्शन नंबर बी, बंगाल के सेन, ऑप्शन नंबर सी, गुजरात के चालुक्य, या फिर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात के चालुक्यों ने जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। प्रश्न नंबर 95 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे। तो दोस्तों शुद्धोधन जो थे वह बुद्ध के पिता थे, महामाया बुद्ध जी की माता थी, महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी या फिर विमाता थी, और यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी। तो दोस्तों 1 2 3 4 इसमें भी सही है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 96 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वह चन्ना, यह हमारा बुद्ध का सारथी था। कंठक बुद्ध का प्रिय ये वो था, घोड़ा था। तो और दोस्तों आगे अलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र ये बुद्ध के प्रथम गुरु थे, और निरंजना इस नदी के तट पर बुद्ध ने संबोधि की प्राप्ति, मतलब कि ज्ञान प्राप्ति की थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह भी ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 ये बिल्कुल ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 97 है, कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य थे, ऑप्शन नंबर बी आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी, यह भी सही है और ये भी सही है। प्रश्न नंबर सी ऑप्शन है सुजाता कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या, बिल्कुल सही है। और हमारा ऑप्शन नंबर डी है चुंद पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन को बुद्ध की मृत्यु हो गई, ये भी सही है। और राहुल बुद्ध का चचेरा भाई, दोस्तों ये हमारा गलत है। राहुल जो है ये बुद्ध जी का ये पुत्र था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा ई बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 98 है, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महात्मा बुद्ध जी शाक्य कुल के थे। प्रश्न नंबर 99 है, कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए गौतम बुद्ध का गोत्र का नाम, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम, बिल्कुल सही है। बुद्ध संबोधि प्राप्ति ज्ञान प्राप्ति के बाद पढ़ा, यह भी सही है। दोस्तों इनमें से ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर हमारा 100 है, सूची 1 को सूची 2 सुमेलित करें। ऑप्शन नंबर ए महानिष्क्रमण, तो दोस्तों यह गृह त्याग की घटनाओं को कहा गया, संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटनाओं को कहा गया, धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ में प्रथम उपदेश को कहा गया, और महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना को कहा गया है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 101 है, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई, मतलब कि उत्पन्न हुई? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वह है कि युवा को तो उन्होंने देखा ही नहीं था, और इसका जो लंगड़ा भी उन्होंने नहीं देखा था, लाश भी उन्होंने नहीं देखी, तो बस उन्होंने देखा था कि अंधा, रोगी, लाश और मतलब कि सन्यासी। तो दोस्तों ये 4 दृश्य थे जो कि बुद्ध जी द्वारा
बुद्ध जी द्वारा देखे गए थे। तो दोस्तों उन्होंने अंधे को नहीं देखा था, उन्होंने देखा था कि बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी, ये 4 दृश्य को देखे उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। 102 नंबर प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया और सर्वाधिक बुद्ध के जो अनुयायी थे वह श्रावस्ती में ही थे। प्रश्न नंबर हमारा 103 है, बुद्ध चरित जिसे बौद्ध का रामायण कहा जाता है के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अश्वघोष ने बुद्ध चरित नामक बुक को लिखा था। प्रश्न नंबर 104 है, महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए, वसुमित्र ने महाविभाष शास्त्र के रचयिता हैं। प्रश्न नंबर हमारा 105 है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है धम्मपद। यह रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है बौद्ध धर्म की। प्रश्न नंबर 106 है, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मैत्रेय को भावी बोधिसत्व या भविष्य का बोधिसत्व माना गया है। प्रश्न नंबर 107 है, किस समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर बी, अशोक, ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क या फिर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क के शासनकाल में विभाजित हुआ था। प्रश्न नंबर 108 है, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा है नागार्जुन योगाचार एवं विज्ञानवाद के प्रतिपादक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 109 है, इसको सूची 1 से सूची 2 में हमको मिलाना है। तो फ्रेंड्स, वज्रप्राणी इंद्र देवता के तुल्य थे, पद्मपाणि अवलिकोत्तेश्वर थे, मंजूश्री बुद्ध को प्रखर कराने वाला था या भी, और अमिताभ स्वर्ग के देवता थे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 4 एकदम सही मिलान हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 110 है, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन संप्रदाय प्रचलित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, हीनयान, ऑप्शन नंबर बी, महायान, ऑप्शन नंबर सी, शून्यवाद या फिर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए, हीनयान। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म सबसे अधिक प्रचलित हुआ था। प्रश्न नंबर 111 है, भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जो संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वह है महायान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 112 है, बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा बौद्ध धर्म का जो हमारा मूलाधार है वह 4 आर्य सत्य हैं। मतलब कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निराकरण है, और दुख का जो निराकरण है वो अष्टांगिक मार्गों से होता है। यही 4 हमारे बौद्ध धर्म के आर्य सत्य हैं। प्रश्न नंबर हमारा 113 है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा है ऑप्शन नंबर सी, हमारा बुद्ध, धम्म और संघ, यह बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। प्रश्न नंबर 114 है, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? ऑप्शन नंबर ए, बंगाल के पाल, ऑप्शन नंबर बी, गुजरात के चालुक्य, ऑप्शन नंबर सी, अजमेर के चौहान या फिर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए, बंगाल के पाल ने बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। प्रश्न नंबर 115 है, सूची 1 को सूची 2 सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों इसमें बताना है, जैसे नालंदा है इसको तो कुमार गुप्त प्रथम जो कि गुप्त वंश का शासक था, इसने संस्थापक किया था, और उदंतपुरी गोपाल ने जो कि पाल वंश का शासक था और साथ ही साथ में संस्थापक भी था। विक्रमशिला को धर्मपाल ने, यह भी पाल वंश का शासक था, संस्थापक था विक्रमशिला विश्वविद्यालय का, और वल्लभी का जो स्थापना की थी यह भट्टार्क ने मैत्रेय वंश का ये था। तो दोस्तों ये चारों जो हैं ये बौद्ध शिक्षा केंद्र हैं और ये इनके संस्थापक दिए गए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 116 है, अनेकावाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड मतलब कि केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध मत,
ऑप्शन नंबर बी जैन मत, ऑप्शन नंबर सी सिख मत, या फिर ऑप्शन नंबर बी है वैष्णव मत। दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी जैन मत का बिल्कुल यह एक सिद्धांत है। अगले प्रश्न पर अब चलते हैं। प्रश्न नंबर 117 है, महान धार्मिक घटना महामस्तभिषेक निम्नलिखित से किससे संबंधित है और किसके लिए की गई थी? ऑप्शन नंबर ए बाहुबली, ऑप्शन नंबर बी बुद्ध, ऑप्शन नंबर सी है महावीर, या फिर ऑप्शन नंबर डी नटराज। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बाहुबली, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे हमारे ऋषभदेव, उनके यह पुत्र थे। दोस्तों जो हमारी यह घटना महानाभिमस्तमेक ये हमारे ऑप्शन नंबर ए बाहुबली से संबंधित है। तो दोस्तों यह एक हमारा महत्वपूर्ण फैक्ट है और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जिसको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों अपने हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 है, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया है बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया है। अगले प्रश्न में आप चलते हैं। प्रश्न नंबर 119 है, वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है वो? ऑप्शन नंबर ए विनय पिटक, ऑप्शन नंबर बी सुत्त पिटक, ऑप्शन नंबर सी अभिधम्म पिटक, या फिर ऑप्शन नंबर डी जातक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी जातक। प्रश्न नंबर 120 है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण ऑप्शन नंबर ए सार्वभौमिक विधान से हुआ है, ऑप्शन नंबर हमारा बी है सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, ऑप्शन नंबर सी सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, या फिर ऑप्शन नंबर डी सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 120 का वह ऑप्शन नंबर बी सार्वभौमिक सत्य से हुआ है हमारा जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 121 है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बोध गया, ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर, ऑप्शन नंबर सी लुम्बिनी, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऋषिपत्तन। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बोध गया निरंजना नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न नंबर 122 है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलार कलाम गौतम बुद्ध के गुरु थे, जिनसे गौतम बुद्ध जी ने शांक दर्शन की प्रेरणा ली थी। प्रश्न नंबर हमारा 123 है, प्राचीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से हिस्सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? तो दोस्तों इस प्रश्न का हम डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि वेद प्रमाणे के प्रति अनास्था और कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, यह इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मतलब दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर हमारा 124 है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें कि इसके संदर्भ में दोनों कथन ए और बी सही है। मतलब कि ए है जो हमारा कथन है यह है कि मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, और ऑप्शन नंबर बी हमारा मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। दोस्तों अगले प्रश्न नंबर हमारा 125 है, राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर हमारा डी कि ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगतियाँ हुई थी। अगले प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 126 है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर, जो कि मल्लों की राजधानी थे। बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षा ऋतु यहीं बिताई थी। प्रश्न नंबर हमारा 127 है, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए वैशाली, ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी कौसाम्बी, या फिर ऑप्शन नंबर डी श्रावस्ती। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी
पाटलिपुत्र में अशोकाराम बिहार स्थित है। प्रश्न नंबर 128 है, स्वामी महावीर के बिछुड़ी संघ की प्रधान कौन थी? ऑप्शन नंबर ए चंदना, ऑप्शन नंबर बी खेमा, ऑप्शन नंबर सी सुजाता या फिर ऑप्शन नंबर डी त्रिशला। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंदना। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान थी। प्रश्न नंबर हमारा 129 है, न्यायनार कौन थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे उनको न्यायनार कहा जाता था। प्रश्न नंबर 130 है, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए काकवणम या काकी नोबोट, ऑप्शन नंबर बी वेत्रवती, ऑप्शन नंबर सी बेसनगरी या फिर ऑप्शन नंबर डी दशपुर। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर ए काकवर्णी या फिर काकी बोनोट हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 131 है, इसमें हमें सही मिलान बताना है तीर्थंकर और उनके प्रतीक के। तो दोस्तों महावीर के तो हमारा सिंह थे और पार्श्वनाथ जी का सर्प था, आदिनाथ जी का हमारा वृषभ था और शांतिनाथ जी का हिरण था। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा पहले का हमारा 3, फिर हो जाएगा 1, इसके बाद 2 और 4, 3 1 2 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मतलब कि जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 132 है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों यह प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ के बताइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आज के प्रश्न यही समाप्त होते हैं और ये हमारी धार्मिक आंदोलन की आज की हिस्ट्री क्लास यहीं समाप्त होती है और हमारा 132 क्वेश्चन ये हमारा लास्ट था। और दोस्तों यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। दोस्तों इस प्रश्न का क्वेश्चन फाइंड करके आप इसका आंसर ज़रूर बताइएगा, इसका आंसर पता लगा के। चलिए दोस्तों फ़िलहाल आज की क्लास में इतना ही और मिलते हैं आपसे नई क्लास में। और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर भी कर दिया करिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके PDF फाइल के लिंक को क्लिक करके PDF फाइल को भी डाउनलोड करके पढ़ा करिए। दोस्तों वीडियो को पूरा देखा करिए बिना स्किप किए। चलिए दोस्तों फ़िलहाल आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर और अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी दोस्तों का थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।